ये कहानी है एक ऐसे आम इंसान की जो बड़े बड़े महाराजे और महारानियों को घुटनों पे ले आता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से जो अपने भाई की मौत के बाद बहुत छोटी उम्र में राजा बनता है और उसकी माँ जो कि रानी थी वो बहुत ही घमंडी औरत थी जिसे आम लोगों से नफरत थी। वो उन्हें कीड़े मकोड़े समझती थी। लेकिन अब राजा की एक राजकुमारी से शादी होने वाली थी जो बहुत खूबसूरत और दयालु थी और आम लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन राजा की माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उस राजकुमारी से बहुत नफरत करती थी क्योंकि शादी के बाद वो रानी बनती और राजा की माँ एक राजमाता बनकर ही रह जाती जिसके पास कोई भी पावर नहीं होती। लेकिन उसे इस पावर की आदत हो चुकी थी और ये बात उसे खाए जा रही थी। वो उस राजकुमारी को ठिकाने लगाने के तरीके सोचती रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसका बेटा यानी कि राजा टॉमन उस राजकुमारी मार्जरी को बहुत पसंद करता था। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है और राजमाता सरसी को एहसास होता है कि उसका बेटा उसके हाथों से निकल चुका है और राजमाता ने रानी मार्जरी को सबक सिखाने की ठान ली थी। उसी बीच कुछ लोग वहाँ के हाई सेप्टन यानी कि पादरी को एक कोठे पे रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लेते हैं। वो उसे पूरे शहर में नंगा घुमाते हैं जिस वजह से उसकी बहुत बेइज्जती होती है। तो हाई सेप्टन उस आदमी की शिकायत लेकर राजमाता के पास जाता है जिसके इशारों पे ये सब हुआ था। तो राजमाता सरसी उस बंदे से मिलने जाती है जिसे हाई स्पैरो कहते थे। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो सिर्फ एक आम आदमी था जो पैरों में जूते भी नहीं पहनता था और आम लोगों की सेवा करता था। इससे राजमाता को एक आइडिया आता है। वो उसे अपने महल में बुलाती है और कहती है कि मैं भी आपसे सहमत हूँ, हमें हर एक पापी को सजा देनी चाहिए। वो कहती है कि मैं आपका पवित्र मकसद अपने बेटे को समझाकर उससे उस हुक्म पर दस्तखत करवा सकती हूँ जिससे आप अपने भक्तों की एक सेना बना सकें, एक सेना जो सिर्फ ईश्वर और आपकी सेवा करेगी और शहर में मौजूद पापियों को सजा देगी। लेकिन वो बंदा असल में बहुत शातिर इंसान था। वो जल्दी ही अपने भक्तों की एक सेना तैयार कर लेता है जो शहर में मौजूद हर शराब खाने और कोठों को बर्बाद कर देते हैं और सिपाही बस खड़े होकर देखते रहते हैं क्योंकि उनके पास राजा की मंजूरी थी। वो पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं और बेखौफ घूमते हैं। लेकिन राजमाता हाई स्पैरो को एक पापी को सबक सिखाने को कहती है जो असल में रानी मार्जरी का भाई था। हाई स्पैरो के सिपाही जल्दी ही सर लॉरेंस यानी कि रानी मार्जरी के भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसके कई सारे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध थे। जैसे ही रानी मार्जरी को ये बात पता चलती है तो वो राजा के पास जाती है जिसे इसकी कोई खबर नहीं थी और उसकी माँ भी इस सब से अनजान बन रही थी जबकि ये सब उसी का किया हुआ था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन उसका सांप उसी को डसने वाला था क्योंकि वो खुद भी कोई दूध की धुली तो थी नहीं। तो राजा टॉमन हाई स्पैरो से मिलने जाता है लेकिन उसकी फौज राजा को भी अंदर नहीं जाने देती। कई लोग राजमाता को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इन कट्टरपंथियों को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो तो अपने मन में बहुत खुश हो रही थी। जल्दी ही हाई स्पैरो रानी मार्जरी के भाई पे एक मुकदमा चलाता है जहां उसे अपने गुनाह कबूल करने को कहा जाता है। वहां मार्जरी से भी पूछा जाता है कि क्या तुम इस बारे में जानती थी कि तुम्हारे भाई के मर्दों के साथ संबंध थे। तो मार्जरी भगवान की कसम खाकर झूठ बोलती है कि मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन हाई स्पैरो वहां एक गवाह भी पेश करता है जिसके साथ लॉरेंस कई बार सोया था। वो दोषी साबित होता है और उसके साथ उसकी बहन को भी भगवान की कसम खाकर झूठ बोलने के जुर्म में कैद कर लिया जाता है और वहां राजा टॉमन कुछ भी नहीं कर पाता। तो मार्जरी की माँ हाई स्पैरो से बात करने की कोशिश भी करती है। वो उसे सोने और दौलत का लालच भी देती है लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। दूसरी तरफ राजा टॉमन अपनी माँ पे बहुत गुस्सा होता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने ही उस हाई स्पैरो को ये ताकत दी है। तो वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी बीवी को बचाऊंगी, मैं हाई स्पैरो से बात करूंगी क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसी का तो आदमी है और इस तरह से वो अपने बेटे की नजर में महान भी बन जाती। इसके बाद वो मार्जरी से मिलने जाती है जो काफी बुरे हालात में थी। उसे बिना खाने और पानी के रखा जा रहा था ताकि वो कबूल करे कि उसने गुनाह किया है। लेकिन असल में वो मार्जरी को इस हालात में देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद वो हाई स्पैरो से मिलती है और कहती है कि अब आपको रानी को छोड़ देना चाहिए, उसे काफी सजा मिल चुकी है। लेकिन हाई स्पैरो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन दोनों पे मुकदमा चले
चलेगा और उन्हें सजा भी होगी, चाहे वो कोई राजा हो या रानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो कहता है कि कुछ दिनों पहले एक नौजवान यहाँ आया था जो रिश्ते में आपका भाई लगता था, और उसने मुझे आपके पापों के बारे में काफी कुछ बताया है कि आपके भी उसके साथ नाजायज संबंध रह चुके हैं, इसीलिए तुम भी एक पापी हो। ये सुनकर राजमाता वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हाई स्पैरो के बंदे उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती है कि मैं महारानी हूँ, मैं राजा टॉमन की माँ हूँ, लेकिन उसे भी कैद कर लिया जाता है और उसे भी भूखा और प्यासा रखकर अपना गुनाह कबूल करने को कहा जाता है। लेकिन राजमाता एक घमंडी औरत थी, वो इतनी जल्दी कुछ भी कबूलने वाली नहीं थी। तो एक दिन उसका सलाहकार उससे मिलने आता है और बताता है कि राजा टॉमन को इस बात से बहुत गहरा सदमा लगा है। वो अपने कमरे में ही रहते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं। एक औरत रोज उसके सेल में आती थी और पानी का लालच देकर उसे अपने गुनाह कबूल करने को कहती थी। जिस औरत ने कभी नीचे देखा तक नहीं था, आज वही फर्श पे गिरा पानी पी रही थी और कुछ ही दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे उस औरत पे भी बहुत गुस्सा आता था और वो कहती है कि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। इसके बाद हाई स्पैरो राजमाता से मिलने जाता है। वो देखता है कि वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तो हाई स्पैरो कहता है कि अगर तुम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो तो उसके बाद तुम अपने महल में वापस जा सकती हो। तो वो प्रायश्चित करने के लिए मान जाती है। उसके सुंदर बाल काट दिए जाते हैं और उसे बाहर पूरी जनता के सामने लाया जाता है। वहाँ हाई स्पैरो सबको बताता है कि हमारी राजमाता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आज वो शहर के अच्छे लोगों के सामने नंगे बदन चलकर अपने प्रायश्चित की यात्रा करेगी। उसके सभी कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे पूरे शहर के लोगों के सामने सड़कों पे घुमाया जाता है, जहां लोग उसे बहुत बुरा भला कहते हैं और उस पर गंदगी फेंकते हैं। पूरे शहर के हजारों लोग उस पे अपनी भड़ास निकाल रहे थे, उस पे थूक रहे थे और गोबर फेंक रहे थे, लेकिन वो चलती हुई यही सोच रही थी कि वो हाई स्पैरो और उस औरत को कैसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। वो बहुत मुश्किल से महल तक पहुंचती है। उसे पूरे शहर की सड़कों पर जलील किया गया था, लेकिन इसके बाद वो और भी भयानक रूप लेने वाली थी। और तभी उसका सलाहकार जो एक मिनिस्टर भी था, वो उसके सामने एक तोहफा पेश करता है, जो एक बहुत ही लंबा चौड़ा सैनिक था, जिसपे उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके उसे बहुत ताकतवर बना दिया था। और अब वो राजमाता का निजी अंगरक्षक होने वाला था और वो चुन चुनकर सबसे बदला लेने वाली थी। दूसरी तरफ रानी मार्जरी को भी ये समझ में आ चुका था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे हाई स्पैरो को ये यकीन दिलाना होगा कि उसे अपने गुनाहों का पछतावा है। इसके बाद हाई स्पैरो मार्जरी को उसके भाई लॉरेंस से मिलने देता है, जो बुरी तरह से टूट चुका था। वो किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर निकलना चाहता था और राजा टॉमन भी स्पैरो की बातों में आ चुका था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी रानी मार्जरी को बचाना चाहता था। और रानी का भाई जेमी राजा को बिना बताए एक प्लान बनाता है कि हम पूरी सेना के साथ उस पे हमला करेंगे और उनकी लाशें बिछा देंगे और रानी मार्जरी और उसके भाई को भी बचा लेंगे। इसीलिए अगले दिन वो एक बड़ी सेना के साथ चर्च की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ की पूरी तरह से घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन हाई स्पैरो बहुत चालाक था, क्योंकि राजा टॉमन पहले से ही वहाँ मौजूद था और स्पैरो ने उसे अपनी तरफ कर लिया था। इसीलिए वो रानी मार्जरी को भी छोड़ देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि मार्जरी और उसके भाई के साथ साथ राजमाता पर भी एक मुकदमा चलाया जाएगा। इस बात पे जेमी टॉमन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उस हाई स्पैरो के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन टॉमन जेमी को ही कैस्टली रॉक वापस जाने का हुक्म दे देता है। और ये जानकर राजमाता सर्सी ने भी ये तय कर लिया था कि वो किसी भी मुकदमे में नहीं जाएगी और हाई स्पैरो को भी खत्म कर देगी। ऐसे ही मुकदमे का दिन भी नजदीक आ रहा था और जैसे ही हाई स्पैरो के सैनिक राजमाता को लेने जाते हैं तो उसका बॉडीगार्ड माउंटेन उनमें से एक को चीर कर रख देता है और बाकी सभी डर कर भाग जाते हैं। लेकिन राजा टॉमन अपनी माँ से भी नहीं मिल रहा था। वो पूरी तरह से हाई स्पैरो की बातों में आ चुका था, बल्कि उसने हाई स्पैरो को किसी पे भी बिना बात के मुकदमा चलाने की छूट भी दे दी थी। इसके साथ ही मुकदमे का दिन भी आ जाता है, जहाँ मार्जरी के भाई को पेश किया जाता है। चर्च में सैकड़े लोग मौजूद थे, जहाँ लॉरेंस सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है और हाई स्पैरो उसे माफ करने के बदले उसे उसके सैनिकों में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। लेकिन राजमाता सर्सी मुकदमे में नहीं जाती और ना ही अपने बेटे टॉमन को वहां जाने देती है। इसका मतलब था कि उसने पूरा प्लान
प्लान बना रखा था, क्योंकि चर्च की बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे वाइल्ड फायर के बैरल्स रखे हुए थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद मार्जरी हाई स्पैरो से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, राजमाता यहाँ नहीं आने वाली और हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हाई स्पैरो ने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। वो किसी को भी वहाँ से बाहर नहीं जाने देता और तभी अचानक वाइल्ड फायर में आग लग जाती है और एक बड़े धमाके के साथ वो पूरा चर्च उड़ जाता है, जिसमें वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। वो बहुत विशाल धमाका था जिससे पूरा शहर कांप उठता है और ये देखकर राजमाता सरसी को बहुत सुकून मिलता है और वो उस औरत को भी कैद कर लेती है जो उसे जेल में टॉर्चर किया करती थी। उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। रानी अपना पूरा बदला लेने वाली थी, लेकिन ये सब देखकर राजा टॉमन को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो महल से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके साथ ही हाई स्पैरो, रानी मार्जरी, उसका भाई और सैकड़े और लोगों के साथ राजा टॉमन भी मारा जाता है। लेकिन ये सब राजमाता सरसी की ईर्ष्या में की गई एक गलती की वजह से हुआ, जिसके बाद वो खुद को ही सातों राज्यों की रानी घोषित कर देती है और इसके बाद एक और भी बड़ी तबाही मचने वाली थी।